के साथ सती हो गई। कुंती उन 5 बच्चों को लेकर के हस्तिनापुर आई। भीष्म पितामह ने उन बच्चों का पालन किया। एवं पार्था समुत्पन्ना गंगेनाथ सपालिता। गंगा पुत्र भीष्म धृतराष्ट्र की तरह, जैसे धृतराष्ट्र अपने 101 बच्चों का पालन कर रहा है, ऐसी ही पितामह भीष्म उन बच्चों को चलाना सिखा रहा है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, गुरु के पास गए, शिक्षा दीक्षा ली और सने सने उन्होंने ब्याह भी कर दिया। 5 पांडवों का विवाह हो गया द्रौपदी से। द्रौपदी नंदन 5 पुत्र हो गए। नियम लगा दिया, द्रौपदी एक भाई के साथ 1 साल तक रहेगी, ऐसा नियम लगा। फिर 5 भाइयों ने अपने अलग अलग विवाह कर दिए। अर्जुन के एक और विवाह हुए। भगवान श्री कृष्ण की एक बहन थी जिसका नाम था सुभद्रा, उससे उनका विवाह हो गया। लिखा है सुभद्रा का भी एक बेटा हो गया जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु ने उत्तरा से ब्याह कर दिया और उसके घर में भी एक बेटा हो गया जिसका नाम था परीक्षित। इसके आगे महाभारत की कथा इससे पहले विस्तार से लिखी, लेकिन उस कथा को यहीं पर ही प्रणाम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षिणी सुवंशेषु जातो यस्मा वरस्वता तस्मात् परीक्षितो नाम विख्याता पृथ्वी तले। इधर महाभारत काल में जो हुआ उसको प्रणाम पर परीक्षित का जन्म की कथा सुना रहे हैं कि परीक्षित का सकुशल जन्म हुआ। भगवान ने उसके रक्षा उसके पेट में जाकर की थी। पांडव लोग जब स्वर्गारोहण करते थे, परम धाम को चले गए, तो इसने अपनी गद्दी को संभाला और एक दिन ये राजा परीक्षित अपने क्षेत्र में गया, अपने राज्य में गया भ्रमण करने के लिए। जैसे ही राज्य में भ्रमण करता है तो अपने राज्य में क्या देखा कि एक गौ माता रो रही है और एक काला सा व्यक्ति है जो ती गौ माता ने लात मांग ली। एक बछड़ा है जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पर खड़ा। राजा परीक्षित वहां पर गए और उससे पूछा, तो कौन है जो हमारी गायों पर अत्याचार कर रहा है? मारुति अंगभद्रम ते खलाना मैसास्तति मासूर भयम सुचो वेदति। वृषलात भयम, वृषभ पर लात मार रहा है, गायों पर लात मार रहा है, तो भूल गया है जिन गायों के लिए मेरे भगवान गोपाल बनकर के विचरण किया, नंगे पैर उन गायों के पीछे गए तो उन गायों पर लात मारा। कौन है तो अपना परिचय दे, नहीं तो मैं तेरे को धनुष बाण से मारूंगा। वो काला सा व्यक्ति आया और दीनवत शरणम गतः राजा के चरणों में पड़ गए और कहने लगा, बोले महाराज मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मेरा नाम कलयुग है, मैं कली। परीक्षित ने कहा, दुष्ट, तूने मेरे राज्य में प्रवेश कैसे किया? बोले मैं जाऊं कहां? जहां देखता हूं पृथ्वी पर आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? परीक्षित ने पूछ लिया, ये बता कि तेरे पे दोष कितने हैं और गुण कितने हैं? काला व्यक्ति बलि, महाराज दोषों का तो मैं भंडार, गुण मुझ में एक ही। क्या गुण है तुझमें? बोलने लगे, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना
तत्फलम लभते सम्यक् कलो की सब कीर्तना। महाराज सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जो फल बड़ी बड़ी तपस्या करने से, गुफाओं में रहने से, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के 8 अंग होते हैं। लोग पंचाग्नि तपते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए, तप करते हैं, वो परमात्मा नहीं मिलता है। अगर कलयुग में व्यक्ति कलो की सब कीर्तना, कलयुग में यदि हरे राम हरे कृष्ण करें तो वो परमात्मा मिल सकता है, भगवान मिल सकता है। परीक्षित ने कहा कि इससे अच्छा गुण क्या चाहिए? ठीक है भाई, तब तो हम तुम्हें स्थान देंगे रहने के लिए, और इस कलयुग को 4 जगहों पर स्थान दे दिए। 4 जगह मामल कलयुग भागवत मालिक। कौन कौन सी जगह? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयि ददो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि। कलयुग ने इसको स्थान दे दिया द्यूतम। परसों भी मैं कह रहा था, जिसके घर में जुआरी रहता है उसके घर में कलयुग से बैठे जय घर में जुआरी बैठे। विचार करो, हमारे घर में कोई जुआरी थे? यदि है तो आपका घर कलयुग है। पानम, जो लोग मांस खाते हैं, जो लोग सुरुआ पान करते हैं, उनके घर में भी कलयुग बैठा हुआ है 100% गारंटी के साथ। अगर आपकी पवित्र सी रसोई में यदि मांस पक रहा है तो आपके घर में कोई अन्नपूर्णा नहीं बैठी हुई है, आपके घर में कोई देवी देवता नहीं बैठा हुआ है, आपके घर में साक्षात यमराज ने घर डेरा डाल रखा है। देखो इस मूर्ख इंसान, कोई मरता है तो 10 बार नहाता है, शमशान घाट से नहीं 10 बार नहाएंगे, लेकिन अपने घर पर मुर्दा पका रहा है तब तो क्यों नहीं नहाता? ए मनुष्य बोल, जब तू किसी का अंत्येष्टि करके आता है, किसी का अंतिम संस्कार करके आता है, कपड़े बदलता है, 10 बार नहाता है, लेकिन जब अपने घर में जब मुर्दा पकाता है तो तब तू क्यों नहीं नहाता? जब तो अपने घर में मांस खा रहा है तब तू क्यों नहीं नहा रहा? नहाने के बाद खान लगी दुष्ट दुराचारी साक्षात कलयुग का अवतार, वो कोई और नहीं, वही तो कलयुग का अवतार। जो वारों की पीरा वो कलयुग है, जो किसी का मांस खाता है वो कलयुग है। अरे तेरे लिए भगवान ने सुंदर फल बनाए हैं, सुंदर भोजन बनाया है, तो तहंत खानी मांस खाने भी है। अज्ञानी मूर्ख, शास्त्र में या लिख, मैं कहीं गाल नहीं जाऊं। देवम वदन्ति दिवदेव समाज मुखिया जप्तयम वराणे। लेकिन दुर्भाग्य पर दैन गाल जन। सोचने वाली बात है, किसी के अंत्येष्टि करके आ रहा है तब तो नहा रहा है, लेकिन अपना घर में पकौन लगी तब खान लगी। क्या होगा आजकल के लिए? सुधर जाओ, मैं आता है तो फिर भी सुधरी, इन भाइयों को सुधारना पड़ेगा।
मोटरा के जितने भी भाई लोग हैं इस कथा में आओ और यहाँ पर कसम खाओ कि आज के बाद हम वारुणी नहीं पिएंगे, आज के बाद हम मांस नहीं खाएंगे। और माताओं से भी निवेदन है अपने घर पर मांस मत आने देना, और यदि उन्होंने लाया वो लेकर ये वो तू भी जा, हम नहीं बनाएंगे अपने घर में। हमारी रसोई तो अन्नपूर्णा है, इसमें क्यों इस गंदगी को ला रहा है। इसलिए ये उत्तम जहां जुआ खेलता हो वहां कलयुग रहता है। जो लोग सुरुआ पान करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, ऐसे लोगों के घर पर भी कलयुग रहता है। सोना नाम हिंसा, जहां हिंसा होती है वहां भी कलयुग रहता है। यत्रा धर्मश्चतुर्विधा पुनयस्याचमानाया जात रूप मदा प्रभु ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। कलयुग ने कहा, बोले महाराज तुमर निर्जन सकल देखे ना तानी मैन में घाट दिन तुम जैसा यात्री ऐसा कमरा, मुझे सकल देख के ही कमरा दे रखा है। अरे कोई एक अच्छा कमरा दो मुझे, कोई एक अच्छा स्थान दो। परीक्षित प्रसन्न थे, बोल पड़े क्या चाहिए तुझे। कलयुग ने कहा मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो भगवान। कलयुग ने कहा जाओ दिया। तो सोने में भी कलयुग का निवास हो गया, स्वर्ण नहीं होता आभूषण। तो गीता में भगवान ने कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में तो मेरा स्वरूप है। बोलो जय। सोने में जब भगवान का स्थान है तो इस कलयुग का स्थान कैसे दे दिया। बोले जो न्याय का पैसा कमाया हुआ है तय मात्र भगवान निवास का दो, लेकिन जो अन्याय से कमायूं पैसा, 2 नंबर से कमायूं, कई धोखा दी कमाऊं, कई धन माना कलयुग निवास का। तो महाराज जब तक 4 झूठ न बोले तब तक तो धन आता भी नहीं है। झूठ तो कलयुग चिन्ह, झूठ के सारे भी पैसा होता। तो तुलसीदास बावन बली कोई बात नहीं, तुम झूठी तो ले कर, पर जो धन आता है उसको पहले भगवान को निवेदित करो, पहले भगवान को चढ़ाओ और फिर प्रसाद बना करके उसका भोग। क्योंकि जो धन भगवान को चढ़ाया जाता है फिर वो प्रसाद बन जाता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए प्रसाद बना करके आप खा सकते हैं। बोलो जय श्री राम। तो कभी कभी झूठी भी ले गई। भगवान ने कहा है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलो, पर ऐसा भी सत्य मत बोलो जो दूसरे का जीवन को बर्बाद कर दे। जहां किसी का जीवन बर्बाद हो रहा हो वहां पर सत्य बोलने से वहां पर थोड़ा झूठ बोलना चाहिए। और हमारी श्रीमद् भागवत में तो 6 जगह ऐसी बताई है जहां पर झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगू। 6 जगहों में झूठ बोलने से कहां स्त्री सुनर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नान्यतम स्याजुगुप्सितम्।
स्त्री घर में जो तुम्हारो आदमी ना तैन कभी कभी तुम्हारा झूठ भी बोले ना तैन पाप नहीं लगो। स्त्रियों के पास झूठ बोलने से पाप लगता। कब बोले माताओं का स्वभाव बंद ना, शादी में जाएगी तो सबसे पहले दूसरे की साड़ी देखी थी, तीन की साड़ी तो पहनी पड़ोसन, और जब देख लिया कि वो तीन तो हार भी लाई और माला भी लाई, घर में एक अपने पति पकड़ी, देखा जी मुझे भी ऐसे ही हार चाहिए, ऐसे ही मंगलसूत्र चाहिए जैसे उस पड़ोसन का था, अगर नहीं बनाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब मालिक भले सोचे लगे जनतंत्र में घर चलो लगे ये हार के पर। तो भाइयों से निवेदन उस समय झूठ बोल दो कि देवी एक महीने रुक जा, जनितन घर मिलन ना मेरी पहली तारीख को सबसे पहले तेरे लिए ही मैं गले का हार बना। उस समय झूठ बोलना चाहिए। दूसरी बात नरम हंसी मजाक, यदि आप किसी के साथ मजाक कर रहे हैं और मजाक में आपने झूठ बोल दिया तो कोई पाप नहीं बन लगेगा। ये मजाक में झूठ बोल। विवाही कहीं अपनी बेटी का ब्याह करवाना है तो पहले जाओ दुई झूठे ले जाओ। हमारी बेटी की नी जीन देहरादून पड़ी और घास दिन कर दी खेली, भैंसों के दिन कर दी खेली, 4 झूठे ले जाओ, लिखा पाप नहीं लगता है। बेटी का कहीं ब्याह करवाना है या बेटे का ब्याह करवाना है, इतनी नौकरी तक बैठ देश विवाह हो जाएगा। एक बार फंस गया तो जय सिया राम। स्त्री सुनर विवाही चा प्राण संकट, अपने प्राण कभी संकट में हो तो उस समय में झूठ बोल देना चाहिए। कभी कभी होता है कि व्यक्ति नौकरी में है और शायद समय पर नहीं पहुंच सका, 2-4 दिन लेट हो गया नौकरी में, उस समय थोड़ा झूठ बोल दो, नौकरी से निकाल देगा। यदि सच बोला कि मैं जानबूझ के नहीं आई, बोले बीमार थे इसलिए नहीं आता, प्राण संकट है, नौकरी की बात छूट जाएगी तो समय भी झूठ बोलना चाहिए। प्रत्यर्थ अपनी जीविका चलाने के लिए भी कभी कभी झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। कभी अपने प्राण संकट में आए तो तब भी झूठ बोलना पड़े तो बोल दो। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानिर्तम स्याजुगुप्सितम, कहीं पर गौ माता की हिंसा हो रही हो, कोई व्यक्ति गाय को मार रहा हो, उस समय में झूठ बोलना चाहिए कि हमने नहीं देखे गौड़ा। कोई ब्राह्मण की हिंसा करने वाला हो, ब्राह्मण को मारने वाला हो, तो उस समय में झूठ बोलना चाहिए। गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए झूठ बोल देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता। स्त्रीशु अपनी धर्म पत्नी के पास कभी अचानक नहीं मान रही है यदि, उस समय झूठ बोल दो। नरम हंसी मजाक में बेटी का ब्याह करवाना है, विवाहिता प्रत्यर्थे अपनी जीविका को चलाने के लिए प्राण संकट में पड़ जाए तब, और गौ और ब्राह्मण की रक्षा की, इन जगहों पर झूठ बोल देना चाहिए। बोलो जय श्री राम।
बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो कलयुग से कहा, कलयुग ने कहा बोले महाराज मुझे सोने में स्थान दे दो। परीक्षित ने कहा ठीक है, दिया, और उसको वरदान दे दिया कि जाओ तो सोने में भी निवास करेगा, निवास कीजिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखो बातें मत करो, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि स्वर्ण में भगवान कृष्ण निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। सोना तो इतना पवित्र होता है कि हमारे प्राचीन ऋषि कहते थे यदि कोई माता यदि पानी से अलग हो गई है